नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। और हम हाजिर हैं आपके नवंबर 2013 के राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इसे जानकर आप अनुकूल समय का लाभ उठा पाएंगे। और जो समय आपके लिए प्रतिकूल है उस समय सावधानी से काम लेकर के आप परेशानियों से बच पाएंगे। तो आइए बात करते हैं नवंबर महीने के राशिफल की और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। इस पूरे महीने आपको सावधानी से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस समय आप कोई व्यापारिक निर्णय करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। कुछ घरेलू परेशानियां आपको व्यथित कर सकती हैं, यानी कि यह समय आपको मानसिक रूप से कुछ हद तक तनावग्रस्त रख सकता है। अतः उचित आचरण करते हुए अपना ख्याल रखें। महीने का दूसरा भाग भी कम अनुकूल कहा जाएगा, अतः इस समय भी संयम से काम लेने की आवश्यकता बनी रहेगी। उपाय के रूप में हनुमान जी की पूजा अर्चना करना शुभ रहेगा। और अब बात वृष राशि की। महीनों की शुरुआत आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है। पुरानी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। विरोधियों को परास्त करने में आप सफल रहेंगे। कामों में सफलता मिलेगी। नौकरी के हालातों में भी सुधार होगा। साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पदोन्नत की संभावनाएं भी बन रही हैं, यानी कि महीने का प्रथम भाग आपके लिए बहुत अनुकूल है, जबकि महीने का जो दूसरा भाग है उसमें आपको सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। उस समय कार्य व्यापार के साथ साथ अपने पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उचित होगा। और परेशानी की स्थिति में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करना शुभ रहेगा। और अब चर्चा मिथुन राशि की। आपके लिए लगभग यह पूरा महीना ही शुभ रहेगा। इस अवधि में आप जीवन को बड़े उत्साह से जिएंगे। आप अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए यह समय जो है कम अनुकूल कहा जाएगा। वहीं जो महीने का दूसरा भाग है वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला रहेगा और आप सफलता पाएंगे। समस्याओं से निजात मिलेगी। आपके मान सम्मान में इजाफा होगा। नौकरी के हालातों में भी सुधार होगा और पदोन्नत की संभावनाएं भी बनेगी। उपाय के रूप में गणेश जी की पूजा अर्चना करना शुभ रहेगा। और अब बात कर्क राशि की। इस महीने आपको अधिक अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाएंगे। महीने के पहले पक्ष में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप स्वयं को कुछ थका हारा अनुभव कर सकते हैं, यानी कि आपकी कार्य क्षमता कम हो सकती है। किसी गलत काम के करने के लिए आप उद्यत होंगे। कुछ घरेलू समस्याएं भी आपको चिंतित कर सकती हैं और इस समय आपको वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। वहीं महीने के दूसरे भाग में स्थितियां कुछ बेहतर होंगी, फिर भी सावधानी की आवश्यकता तो बनी ही रहेगी। परेशानी की स्थिति में हनुमान जी महाराज को लाल रंग का चोला चढ़ाएं। और अब चर्चा सिंह राशि की। महीने के पहले भाग में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपके काम बनेंगे। आप छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं और ये यात्राएं आपके काम को बनाएंगी। धन की जो स्थिति है वह भी सुधरेगी। स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, जबकि महीने का जो दूसरा भाग है वो थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाएगा और इस मेहनत के कारण हो सकता है कि आप कुछ एनर्जी की कमी का अनुभव कर सकते हैं। कुछ घरेलू चिंताएं भी आ सकती हैं। इसलिए इस समय कोशिश यही होनी चाहिए कि आप किसी गलत काम में ना पड़ें और वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं। परेशानी की स्थिति में सूर्य भगवान को जल दें। और अब चर्चा कन्या राशि की। महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कम अनुकूल रहेगी। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। यह समय आर्थिक मामलों को लेकर सावधानी बरतने का है। कोई भी निवेश करने से पहले एक गंभीर और वृहद मंथन जरूरी होगा। आंखों और मुख से संबंधित कुछ तकलीफें भी सामने आ सकती हैं, लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। किसी यात्रा के माध्यम से उस समय आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी अनुकूलता आएगी और आपका स्वास्थ्य भी काफी अनुकूल रहेगा। यदि किसी तरह का संकट आता है तो हरे रंग की मूंग दान करें, कल्याण होगा। और चर्चा तुला राशि की। महीने का पहला भाग आपके लिए मिले जुले फल देने वाला रहेगा। इस समय आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपको सरकार या किसी संगठन के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। इस समय आप कम दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यात्राएं सफलता देंगी। लेकिन इस समय अपना तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। महीने के दूसरे भाग में कुछ घरेलू और आर्थिक मामलों में सावधानी से काम लेने की आवश्यकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं भी उस समय रह सकती हैं, अतः अपना ख्याल रखें। परेशानी की स्थिति में कन्याओं को भोजन कराएं, सब शुभ होगा। और चर्चा वृश्चिक राशि की। महीने की शुरुआत लगभग सभी कामों में सावधानी से काम लेने की आवश्यकता रहेगी।
इसमें कोई भी काम उन्मादी होकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कार्य व्यापार में बहुत संयमित व्यवहार करें, सबसे विनम्रता और समझदारी के साथ मिलें, व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश पाएं। वहीं महीने के दूसरे भाग में आपकी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, किसी लाभदायक यात्रा पर आप जा सकते हैं। लेकिन इस समय भी अपना तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। परेशानी की स्थिति में लाल रंग की मिठाई का दान करें। और चर्चा धनु राशि की। महीने का जो पहला भाग है वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस समय आपके लगभग सभी महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, आपके चाहने वाले आपकी मदद करेंगे। आप कुछ ऐसे अनुबंध भी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हों। प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। आमदनी में इजाफा होगा, यात्राओं के माध्यम से भी लाभ होगा। लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है उसमें कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना जरूरी होगा। तो परेशानी की स्थिति में पीली मिठाइयों का दान भगवान विष्णु के मंदिर में करें, सब शुभ होगा। और अब चर्चा मकर राशि की। ये पूरा महीना ही आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने के पहले भाग में आप अपने कार्य व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे, आपको वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। इस समय आप कुछ व्यापारिक यात्राएं भी कर सकते हैं, आर्थिक मामलों में भी बहुत अनुकूलता मिलेगी। वही महीने के दूसरे भाग में लाभ की स्थितियां सुदृढ़ बनेंगी, कुछ फायदा दिलाने वाले प्रस्ताव भी मिलेंगे। आपका दांपत्य जीवन भी काफी अनुकूल रहेगा, काफी सुखमय रहेगा। यात्राओं के माध्यम से भी आनंद तो मिलेगा ही, आनंद के साथ साथ धन भी मिलेगा। परेशानी की स्थिति में शनि देव की पूजा अर्चना करना शुभ रहेगा। और चर्चा कुंभ राशि की। इस महीने की शुरुआत आपको मिले जुले परिणाम देगी। कुछ दूर की यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। हालांकि इस समय बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति आपका सहयोग करेंगे, जिससे आपका फायदा होगा। लेकिन इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक मामलों के लिए समय अनुकूल है। वही महीने का जो दूसरा भाग है वह आपके कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी यात्राएं सफल होंगी, आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। कष्ट की स्थिति में नीले रंग के फूल पानी में बहाएं। और चर्चा मीन राशि की। महीने का जो पहला भाग है वो आपके लिए अधिक अनुकूल तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उस समय कुछ समस्याएं आपके सामने अचानक से आ सकती हैं। कुछ आपके जो संबंधी हैं वो आपसे मनमुटाव रख सकते हैं। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा और अनैतिक कामों से खुद को बचाएं। बहुत विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय इस समय लें। लेकिन महीने के दूसरा भाग में आपकी समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी और आपके कामों में जो रुकावटें हैं दूर होंगी, कामों में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कष्ट की स्थिति में आप 3 केले किसी मंदिर में दान करें। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को पहचान करके उस समय उचित व्यवहार करेंगे और अपने इस महीने को शुभ मनाएंगे। नमस्कार।